इस वक्त हमारी मौजूदगी है गोरखपुर जनपद के उनवल क्षेत्र में। जी हाँ, ये क्षेत्र पिछले दिनों से चर्चाओं में है क्योंकि यहाँ पर दिवाकर यादव नाम के एक भारतीय सैनिक जो जोधपुर में 21 जुलाई को वीर गति को प्राप्त होते हैं, उसके बाद उनका शव पूरे सम्मान के साथ भारतीय सेना के सैनिकों के साथ गोरखपुर पहुंचता है। लेकिन परिवार पिछले कुछ दिनों से इस इंतजार में है कि शायद यहाँ से कोई अफसर, यहाँ से कोई जनप्रतिनिधि इनके घर पर आए और इनका हाल जाने, क्योंकि जब एक सैनिक देश की सेवा में निकलता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ अपने देश की सेवाएं होती है। लेकिन ये परिवार आज अकेला पड़ा है। इन्हें इंतजार शासन के कुछ जनप्रतिनिधियों का है, इन्हें इंतजार है शासन के तमाम अफसरों का। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले उनके पिताजी हैं दिवाकर यादव जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। कोई अब तक आया कि नहीं, सवाल ये नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया। कोई नहीं आया ना? सांसद जी या कोई भी जिला ये जोगी जी का सांसदीय क्षेत्र है, वहाँ से कोई हमारे पास आया नहीं। कोई नहीं आया? नहीं, हमारा लड़का शहीद हो गया है। हाँ, सरकार की तरफ से क्या बातें कही जा रही है? मतलब कुछ आप क्या कहा गया? सेना के तरफ से तो जो भी आना है वो कागजाती कार्रवाई सारी चीजें, मतलब उनकी तरफ से कोई गलती नहीं है। सेना की तरफ से वो सब चीज आ रहे हैं। इन्हीं स्टेट सरकार से हमको कुछ नहीं आश्वासन मिल रहा, न देने के लिए कुछ कह रहा। मतलब कोई अधिकारी भी नहीं है? कोई अधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि नहीं मेरे पास। हाँ, क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी भी यहीं से आते हैं भाई, अब सवाल तो उठता है। हाँ, तो हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि उनका संसदीय क्षेत्र है, उनको आना चाहिए था, हमारे सुख दुख दर्द को सुनना चाहिए था और कुछ आश्वासन देना चाहिए, ताकि उस शहीद के एक लड़का है, उनकी वाइफ है और कोई परवरिश करने वाला नहीं। हम दो प्राणी हैं और बच्चे लोगों की क्या स्थिति है। ये लोग आज हैं, साथ न दें तो हम क्या करेंगे उस बच्चे के लिए। तो उनसे यही मेरी याचना है कि कुछ ऐसा ठोस अनुदान के रूप में दें ताकि उसका जीविकोपार्जन चले। अभी तक क्या लगता है कि मतलब जब सम्मान के साथ पूरी बॉडी जब गोरखपुर पहुंची, ग्राम में पहुंची, तो उसके बाद कोई मौजूद था या नहीं मौजूद था? किसी की तरफ से कुछ बातें? नहीं, हमारे पास कोई मौजूद नहीं था, ना कुछ हम कह पाए, ना हमसे पूछे कुछ। हाँ, कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। परिवार में और कितने लोग हैं आपके साथ साथ, मतलब जो यहाँ पे रहते हो? क्योंकि अब परिवार में देखिए, हमारे बच्चे हैं, लोग हैं, बाहर रहते हैं, हम हैं, वाइफ है हमारी, और बस यही उनके बाल बच्चे हैं और कोई नहीं। उनका एक लड़के? हाँ, एक ही लड़के। अब तो जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई जब आपके बच्चे बाहर रहते हैं। हाँ, तो मेरे ऊपर हो गया। तो मान लीजिए आज साथ उनका दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन किसका भरोसा है? लेकिन हमारे ऊपर तो दायित्व है कि जब तक जिएंगे तब तक उनको हम देखना है। तो हम यही चाहते हैं कि ऐसा कोई ठोस अनुदान मिलता ताकि बच्चे का परवरिश उसी से हो जाता है, माँ और बच्चे का। हमारा मांग है कि चाहे गैस एजेंसी या पेट्रोल, यही हम आर्थिक इससे सहायता मांगता है। तो सरकार से आप सहायता मांग रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी? हाँ जी, मैं उनसे यही चाहते हैं। आते हैं, आप तक आते हैं। माता जी हैं, बात करेंगे। क्या उनका जो दाह संस्कार के पहले से जब से मृत्यु सुने तभी से वो दिमाग उनका काम नहीं कर, रात को सो रहे हैं तभी बौखला रहे हैं, रो रहे हैं उठ करके, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। हम भी देखिए कलेजे पर पत्थर रख करके हम बातें आप लोगों से कर रहा हूँ। चूंकि बात है, जिसका नौजवान लड़का देश की सेवा में गोरखपुर के इस गांव से निकला और वो जोधपुर राजस्थान में वीर गति को प्राप्त हुआ। देश सेवा में रह करते हुए देश को वीर गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन आज ये परिवार इंतजार कर रहा है कि इतने दिन बीत गए लेकिन शायद कोई जिम्मेदार यहाँ तक नहीं पहुंचा। ये परिवार आज अकेला पड़ चुका है अगर हम बात कहें तो। हाँ साहब, हाँ ये सत्य है। हाँ, इसके बाद कोई आया नहीं मेरे पास। और कुछ हम क्या कहें, बस यही मेरी याचना है कि उनसे ये जो अनुदान कुछ मिल जाता है स्टेट सरकार की तरफ से, तो उनका परवरिश हम कर लेते, उन्हीं से अपना जी लेता लड़का। बस और कोई याचना हमारे पास नहीं है। तो ये परिवार था उनवल में, हमारी मौजूदगी थी। ये परिवार इन दिनों
इंतजार कर रहा है तमाम उन सरकारी योजनाओं की या फिर उन आर्थिक सहायता की जहां इनका एक नौजवान लड़का देश की सेवा में वीरगति को प्राप्त होता है। और अभी फिलहाल ये उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ बातें कहते हुए नजर आ रहे थे।